में जलती झोपड़ी में मां बेटी की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर अधिकारियों का जमावड़ा लगने लगा। जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जो एसडीएम हैं मैथा तहसील के, उनको संबद्ध कर दिया गया है मुख्यालय से। फिलहाल तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। मौके पर पहुंचे आईजी प्रशांत कुमार ने कहा कि कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और जो एफआईआर दर्ज है उस एफआईआर की जो इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन एकदम फ्री फेयर होगी और जो सही तथ्य आएंगे उन तथ्यों के अनुरूप कार्रवाई करवाई जाएगी। परिवार की तरफ से कुछ मांग भी आपके सामने रखी गई है। उस मांग मतलब वो शर्तें हैं कि उन्हें वो शर्तें पूरी कर दी जाएं। उन मांगों पे विचार किया जाएगा और उस पर कमिश्नर साहब की वार्ता हुई है उनसे और उन मांगों के संबंध में कमिश्नर साहब द्वारा उचित आश्वासन दिया गया। मामले में एसडीएम सहित पूरा प्रशासनिक अमला घिरा हुआ है। मौके पर आला अधिकारियों का जमावड़ा लगना शुरू हुआ और आला अधिकारियों ने हालात को देखते हुए मौके पर कैंपिंग कर दी। पहले बचाना चाहिए, बाद में घर गिराना चाहिए। जमीन तो यूं ही पड़ी रहेगी, कोई उठा के नहीं ले जा रहा, लेकिन किसी की जान बच जाती, इससे क्या काम होता। हमारी सरकार तो लोगों को जान बचाने का काम कर रही है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो हम समझते हैं कि इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, हम समझते हैं सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा सख्त कार्रवाई करेंगे। दरअसल कानपुर देहात प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि अवैध कब्जा मुक्त कराने के नाम पर परिवार की झोपड़ी में आग लगा दी। एसडीएम लेखपाल कानूनगो और गांव के कुछ 10-12 लोग दबंग और एसएचओ रूरा और कुछ पुलिस ऐसे 20 से 12-15 पुलिस बल आके हम लोगों को यहाँ पे जेसीबी मतलब आग लगा के जेसीबी से दबा दिया। इसमें मैं खुद भी जुलस के मतलब कैसे करके मैं निकला हूँ और मेरे पापा निकल आए। पापा का थोड़ा जल गए हैं, काफ़ी मतलब वो जल गए हैं और माँ और बहन का ये हाल हुआ है। आप मौके पे मौजूद थे? जी। अच्छा, किसने आग लगाई? कौन आदमी था? लेखपाल ने स्वयं अपने हाथ से आग लगाई? जी। तो क्या ज्वलनशील पदार्थ लेके आए थे क्या वो लोग? शायद हाँ, माचिस से। नियम के मुताबिक प्रशासन को अतिक्रमण हटाने का नोटिस देना चाहिए था, लेकिन गांव के प्रधान का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। बात आप लोगों ने बताया था आपके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेखपाल का मेरे पास फोन आया था कि मैं ये अतिक्रमण हटाने जा रहा हूँ। तो आपकी इनसे बात हुई थी कुछ इस तरीके का? पहले हुआ करती थी, मगर कल हमारा संपर्क इनसे नहीं हुआ है। कितने बजे लेखपाल ने आपको सूचित किया था? लगभग 3 का टाइम हो, 3-3:30। अब हालत यह है कि भारी पुलिस बल के साथ एक बटालियन पीएससी मौके पर तैनात है। ये जमावड़ा ही बता देता है कि यहाँ पर कुछ बड़ा हुआ है, कुछ इतना बड़ा जिसे संभालने के लिए पुलिस प्रशासन और पीएससी की तमाम टीमें लगानी पड़ी। इधर गांव वालों का कहना है कि लेखपाल अशोक सिंह का रिकॉर्ड घूसखोरी का रहा है और गांव में कई लोगों से वो खुलेआम घूस मांगता था। इस मामले में भी वो 50,000 की रिश्वत मांग रहा था और इसीलिए ये घटना घटित हुई। ये गलत हुआ सर, गलत हुआ है। अच्छा, किसने आग लगाई है? अब आग तो मौके पर उस समय तो नहीं थे, ये पता चल रहा है कि लेखपाल ने आग लगवाई। इधर कमिश्नर का कहना है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। जो भी परिवार को मदद देनी है और इस केस को वर्कआउट करने के लिए जो भी कार्रवाई करनी है वो हम लोग जो है कर रहे हैं इस पे। और कल इस पे जो है जो परिवार था उनके तहरीर पे एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर दर्ज करने के बाद आगे जो है कि कार्रवाई उसको की जा रही है। और उसके साथ साथ जो है परिवार के कुछ मांगे भी थे। तो परिवार ने कोई मांग पत्र आप लोगों को? हाँ, तो एक मांग पत्र भी दिया जिसमें कि 5-6 पॉइंट्स है इसमें। तो उसमें उनके परिवार के सुरक्षा को भी लेके है और जो है उसके साथ साथ जो लोग हैं उनकी अरेस्टिंग को लेके भी है और कुछ उनको जो है सहायता उपलब्ध कराने का भी है और जो कुछ पट्टे की भी वो बात कर रहे हैं कि अगर उनके पास ज़मीन नहीं है तो कृषि का पट्टा भी है। तो इस तरह से मांगे हैं। दरअसल ग्राम समाज की जमीन पर एक परिवार पिछले कई साल से झोपड़ी डालकर रह रहा था, जिसका विरोध उसी के परिवार के कुछ लोग कर रहे थे। मैं ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना जानती हूँ उतना ही बता सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड तो सर्विस करते हैं, उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। मेरे ससुर जी अपने काम से खेती बाड़ी के काम से रहते हैं, उनका भी कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने जाने कब से बना के रखा हुआ है, तब कुछ नहीं किया तो अब क्यों करेंगे? क्या बना के रखा हुआ है? उन लोगों ने जो घर बना के रखा है मेरी शादी से पहले ही से बना के रखा है। मेरी शादी को आज 6 साल हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पीड़ित परिवार आरोपी परिवार की दूर का रिश्तेदार है, लेकिन सवाल ये है कि ये कैसी रंजिश, ये कैसी शिकायत, ये कैसी कार्रवाई कि 2 लोग जिंदा जल गए।
फिलहाल पुलिस प्रशासन घिरा हुआ है और सवाल है कि नोटिस क्यों नहीं दिया गया, पीएम योजना के तहत आवास क्यों नहीं दिया गया। इस मामले में डिप्टी सीएम का कहना है कि अफसर हो या कोई कर्मचारी, अगर दोषी निकले तो कड़ी कार्रवाई होगी। जिन भी ऑफिसर्स की, अधिकारियों की, कर्मचारियों की लापरवाही पाई जाएगी, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसको हमने गंभीरता से लिया है और किसी को हम छोड़ेंगे। कृपया देखिए, विभिन्न राजनीतिक दल इसको राजनीतिक जामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। हमारी सरकार पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है। हम किसी भी स्थिति में कानून के राज का प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है सपा, देखिए वो केवल राजनीतिक वितंडा खड़ा कर रहे हैं। हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं छोड़ेंगे। रेवेन्यू एक्ट में कार्रवाई के तमाम प्रावधान है। मुकदमा चलाया जाता है, बेदखली का आदेश होता है, नोटिस दिया जाना चाहिए। सरकारी जमीन पर कब्जा है तो क्या इस तरह के आरोपों से प्रशासन घिरेगा?